हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर आज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं ज्योग्राफी। ठीक है, तो फटाफट आप लोग जो कॉपी कलम निकाल के बैठ जाइए, काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और ये जो है ना, एक समझिए महामैराथन जैसा होगा। ठीक है, महामैराथन का मतलब है कि हम लोग लगभग कि 80+ क्वेश्चन करेंगे इसमें। ठीक है, और वो भी जल्द से जल्द करेंगे, विदाउट एक्सप्लेन रहेगा, लेकिन जहाँ लगेगा कि समझाना होगा वहाँ हम बता देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा कि जो पढ़ चुके हैं पहला चैप्टर, तो उसको क्या है कि जो है आंसर देना है। ठीक है, जल्द से जल्द आप लोग आंसर कीजिएगा। तो चलिए, आप लोग जो है ना वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, कम से कम शेयर कीजिए ताकि जो है ज़्यादा संख्या में आदमी जो है विद्यार्थी जुट सके। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग तैयार हैं? फटाफट कमेंट कीजिए, जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग तैयार हैं। तो चलिए, ज्योग्राफी है। और बता दें, जो ऑफलाइन पढ़ते हैं, ऑफलाइन का स्टूडेंट से हम जो है ना ये कल जो है टोटल जो है सुनेंगे, याद रखना है, चाहे वो किसी भी हालत में इसको याद करना है। कल हम सुनेंगे और पक्का सुनेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। लक्ष्य कोचिंग सेंटर के जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं, अदर अपने भी स्टूडेंट जितने भी हैं, आप लोगों के दोस्त, उस सबको भी लेते आइए। ठीक है, और जो नहीं देख पाएगा तो उसको बोल दीजिएगा बाद में देख ले, बेटर है, क्योंकि ये काफ़ी वीवीआई है। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन है बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब। फटाफट आप लोग आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर। सोपानी कृषि का मतलब होता है कि जो ना पहाड़ पर जो है ढलान रूप में कृषि किया जाता है, सीढ़ीनुमा कृषि। ठीक है, ये सोपानी कृषि है। तो कहाँ हो जाएगा? बिल्कुल सही है, जो उत्तराखंड कर रहे हैं, उत्तराखंड इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखना है। ठीक है, और पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन सा है? ऑप्शन है चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लोहा। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या हो जाएगा? जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए, क्या हो जाएगा? चूना पत्थर, बिल्कुल सही है। चूना पत्थर जो आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चूना पत्थर, इसका जो है ना, यदि फार्मूला की बात करें, CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? लोहा का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? ठीक है, ऑप्शन है कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड। तो क्या हो जाएगा? जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए। तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? जितने भी जुड़े हैं अपना अटेंडेंस बनाना है, अर्थात लाइक के बटन पर जो है ना क्लिक कर दें। ठीक है, क्या हो जाएगा? लोहा का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? कर्नाटक, बिल्कुल सही है, याद रखना है। लोहा का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? कर्नाटक करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? ऑप्शन है सोना, तांबा, लोहा, मैंगनीज। जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए, उद्योग की जननी किसको कहते हैं? उद्योगों की जननी किसको कहते हैं? तो बिल्कुल सही है, लोहा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोहा हो जाएगा, जो भी लोहा कर रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि उद्योग का जननी इसलिए कहते हैं कि बड़े बड़े जितने भी जो है ना इंडस्ट्री बनती है उसमें लोहा का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, और लोहा में थोड़ा सा जो है ना मात्रा में कार्बन वगैरह मिला के इसको इस्पात बनाया जाता है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक मतलब है जो धातु नहीं है, तो याद रखना है, जो धातु नहीं है उसको अधात्विक कहते हैं। तो यहाँ देखिए, ऑप्शन है सोना, चांदी, अब्रक, टीन। तो फटाफट आप लोग जो आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? अधात्विक खनिज नहीं है। एक होता है धात्विक खनिज जिसमें लोहा का अंश पाया जाता है, धातु का अंश पाया जाता है। ठीक है, एक अधात्विक खनिज होता है। धात्विक खनिज में भी दो प्रकार का होता है, एक तो हो जाता है लोह खनिज, एक अलोह खनिज होता है। तो क्या हो जाएगा? देखिए, सोना क्या है? धातु है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। चांदी भी धातु है, ये अधातु पूछ रहा है। टीन भी धातु है। अब्रक नहीं है। जैसे बालू देखते हैं, बालू चमकता है। ठीक है, चमकता है बालू, तो जो चमकता है जो है ना, तो वो पत्थर के जैसा होता है, तो वही जो है ना अब्रक कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? भारत में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? ऑप्शन है 50, 100, 150, 200। जल्द से जल्द बताइए।
ये जो है ना महामैराथन क्लास है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। सीधी बात, नाम क्या है? सीधी बात, नो बकवास। तो ये सीरीज है, ठीक है, सीधी बात नो बकवास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100 प्रकार का। जो नहीं जानते हैं वो अपना जो है नोट करते रहिएगा, यानी तो दूसरे बार वीडियो देख के नोट कर लीजिएगा। चरक का संबंध किस देश से है? चरक का संबंध किस देश से है? ऑप्शन है म्यांमार, श्रीलंका, भारत, नेपाल। इसमें तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। चरक का संबंध किस देश से है? फटाफट बताइए, चरक का संबंध किस देश से है? तो बिल्कुल सही है, जो भी भारत कर रहे हैं, तो भारत से है। आयुर्वेद है, ठीक है, आयुर्वेद से जो है ना संबंधित है चरक, और ये भारत से संबंधित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ जो है ना स्थित है? प्रथम तेल शोधक कारखाना मतलब जो हम लोग पेट्रोलियम निकालते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम। आप लोग आंसर कीजिए, पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम निकाल के सीधा पहले इसको शुद्ध करते हैं, उसके बाद ये बनता है पेट्रोल, ठीक है। तो ये शुद्धिकरण कहाँ किया जाता है? सबसे पहले जो ना कारखाना जो स्थापित हुआ था वो कहाँ था? ऑप्शन है मथुरा, बरौनी, डिगबोई, गुवाहाटी। तो क्या हो जाएगा? डिगबोई इसका आंसर हो जाएगा। डिगबोई कहाँ है? तो असम में, याद रखना है, डिगबोई असम में। और ये बरौनी कहाँ है? तो बिहार में, याद रखना है, बिहार का बरौनी है तेल शोधक कारखाना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, मैंगनीज उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फटाफट बताइए। मैंगनीज के उत्पादन में, मैंगनीज का यदि जो है संकेत बताएं तो Mn होता है। मैंगनीज के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जल्द से जल्द आप लोग आंसर कीजिए। बिल्कुल सही है, तृतीय। तृतीय जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? मरुस्थलीय मृदा, तो ये देखिए यहाँ पे है राजस्थान, तो यहाँ पे क्या है? मरुस्थल है। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है? राजस्थान में। तो याद रखना मेनली ये राजस्थान में है, ठीक है। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें जो है ना किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? लोहा का निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है? तो यहाँ देखिए, ये हो गया जो है हम लोगों का भारत का मैप, और यहाँ पे है विशाखापत्तनम, याद रखना विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम जो है बंदरगाह से, विशाखापत्तनम बंदरगाह से इधर से जो है ना ऐसे करके ले जाके इधर से जो है जापान भेजा जाता है। उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया जो है ना निर्यात किया जाता है लोहा का। तो ये कहाँ से किया जाता है? विशाखापत्तनम से, याद रखना है विशाखापत्तनम। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो आप लोग जानते होंगे काली मृदा का मैक्सिमम यदि विस्तार बोलें तो ये इलाका में है, ये इलाका। तो यहाँ पे जो ज्वालामुखी फटा था जिसके कारण काली मृदा का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो महाराष्ट्र मेनली जो है महाराष्ट्र बोलें, और हल्का गुजरात, हल्का जो है ना कर्नाटक इलाका में भी ये फैला हुआ है। कौन सा मृदा? तो काली मृदा। काली मृदा किसके लिए जो है ना प्रसिद्ध है? कपास की खेती के लिए। ये भी आप लोगों को याद रखना है, कपास की खेती के लिए काली मृदा प्रसिद्ध है। तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बिल्कुल सही है, जो रेगुर कर रहे हैं, रेगुर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। काली मृदा बिना जोते ही जो जुता हुआ लगता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछता भी है कि बिना जोते हुए जुता हुआ जो है ना कौन सी मृदा लगता है? तो याद रखना काली मृदा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? प्राकृतिक जो संसाधन जो है उसके संरक्षण के लिए 1968 में एक कन्वेंशन हुआ था। उस कन्वेंशन का नाम क्या है? ऑप्शन है अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन। क्या हो जाएगा? ये 1968 में हुआ था। फटाफट आप लोग आंसर कीजिए। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बिल्कुल सही है, जो अफ्रीकी कन्वेंशन कर रहे हैं, अफ्रीकी कन्वेंशन बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? ये हम केमिस्ट्री में करवा चुके हैं, ठीक है। ऑप्शन है डोलोमाइट, जिप्सम, प्लेटिनम, काइनाइड। क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये जो ना इसका फार्मूला भी CaSO4 × क्या हो जाता है? हाफ H2O ये होता है। तो क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो बिल्कुल सही है, जिप्सम से, ठीक है, जिप्सम। इसका जो है देखते हैं CaSO4 × 2H2O। क्लियर हुआ? यहाँ से 1.5 जो है ना अणु उड़ जाता है जल का, जिसके कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट है निम्नांकित में किस खनिज का सबसे बड़ा जो है ना उत्पादक राज्य उड़ीसा है। उड़ीसा जो है ना किस खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है, फटाफट बताइए। उड़ीसा, ऑप्शन है लो अयस्क, तांबा, टीन या मैंगनीज। तो बिल्कुल सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैंगनीज। याद रखना मैंगनीज। मैंगनीज के उत्पादन में भारत जो है ना तीसरा स्थान रखता है विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है। ऑप्शन है 100 करोड़, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन या 175 करोड़ टन। भारत में तांबा का कुल भंडार जो है ना कितना है, आंसर कीजिए फटाफट आप लोग। और आप लोग जो है ना आंसर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में किसका कितना सही हो रहा है, ठीक है। आप लोग बताते नहीं हैं तो कम से कम आप लोग कमेंट करके जो है ना एक कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर सही है, 125 करोड़ टन भारत में तांबा का जो है ना भंडार है। नेक्स्ट है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन है मैंगनीज, टीन, लोहा, बॉक्साइट। फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है, तो बॉक्साइट जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है, बॉक्साइट हो जाएगा। तो ये याद रखना है। लोहा के लिए तो याद रखना कौन सा, हेमेटाइट, सीडेराइट, ये सब उसका अयस्क होता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन जो है ना लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है। मतलब लोहयुक्त बताए थे दो प्रकार का जो है ना खनिज, और जो धात्विक दो प्रकार का, एक तो लोहयुक्त होता है, दूसरा अलोहयुक्त होता है। जिसमें लोहा होता है उसको लोहयुक्त कहते हैं, जिसमें लोहा नहीं होता उसको अलोहयुक्त कहते हैं। ऑप्शन है मैंगनीज, अब्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर। फटाफट बताइए लोहयुक्त खनिज का उदाहरण कौन सा है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल सही है मैंगनीज, मैंगनीज हो जाएगा। एम इसका जो है ना क्या होता है, संकेत होता है, याद रखना मैंगनीज। नेक्स्ट पे चलते हैं, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, ये याद रखना काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है कौन। ऑप्शन है बेंजीन, यूरिया, एड्रीन, फास्फोरस। क्या हो जाएगा, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, तो बिल्कुल सही है एड्रीन है, याद रखना। एड्रीन जो है ना रसायन ये मेढक के प्रजनन को क्या करता है, नष्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक संपदा जो निहित है। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के लिए, राजनीतिक सीमा के लिए कितना किलोमीटर है, ठीक है। तो 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर। फटाफट बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा, 19.2 किलोमीटर, ठीक है, 19.2 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बिजली के तत्व के फिलामेंट जो ना में किसका उपयोग होता है। बिजली के तत्व के फिलामेंट में किसका उपयोग होता है। ऑप्शन है टंगस्टन, तांबा, कोबाल्ट, जस्ता। तो बिजली के बल्ब के फिलामेंट में किसका प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है टंगस्टन। टंगस्टन का जो है ना यदि संकेत बोलें तो डब्लू होता है, क्या होता है, डब्लू, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है। तो ये देखिए पुराना डाटा है, ठीक है ना, ये पुराना डाटा है, लेकिन आप लोगों को इसमें याद रखना है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है, क्या हो जाएगा फटाफट बताइए। तो 20.60%, ठीक है, 60 को बोलते हैं 6 और 0, 20.60% जो है ना भौगोलिक क्षेत्र में है भारत में वन का विस्तार। अभी 24.6 है, याद रखना। अभी कितना है, अभी 24.6 है वन का विस्तार। टोटल मिला के पुराना सब देश को जो है ना वन का विस्तार का टारगेट रखना होता है 33%। पूरा जितना भौगोलिक क्षेत्र है उसका 33% पे वन होना चाहिए। अभी भारत अपना टारगेट नहीं पकड़ सका है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट है किस खनिज में भारत सुसंपन्न है। बोल रहा है भारत के पास कौन सा खनिज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ऑप्शन है तांबा, सोना, लोहा, चांदी। क्या हो जाएगा फटाफट आंसर कीजिए। किस खनिज में भारत जो है सुसंपन्न है, तो बिल्कुल सही है लोहा। जो आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है, लोहा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है
कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम जो है ना मानी जाती है? अभी जस्ट आप लोगों को बताए हुए हैं। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है ना उपयुक्त है? ऑप्शन है लाल मिट्टी, जलोढ़, काली, पर्वतीय। फटाफट बताइए, कपास की खेती के लिए कौन सा मिट्टी जो है ना उपयुक्त है? तो बिल्कुल सही है, काली मिट्टी। कौन सा मिट्टी हो जाएगा? काली मिट्टी। इसी को जो है ना कहते हैं रेगुर मिट्टी। कौन सा मिट्टी? रेगुर मिट्टी, या इसी को काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है अब्रक, सोना, लोहा, चांदी। तो कोडरमा फटाफट बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है? जो नहीं पढ़े हैं तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन ये सब है, ठीक है। तो आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, और जो मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं वो तो ज़रूर याद करके आइएगा, नहीं तो उसको पक्का जो है लग जाएगा क्या, कोटान, ठीक है। तो देखिए कोडरमा जो है ना किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल सही है, अब्रक, ठीक है, अब्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो है काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, काफ़ी ये वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल, यूरेनियम का उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन है डिगबोई, झरिया, घाटशिला या जादूगोड़ा। तो यूरेनियम का उत्पादन जो है ना कहाँ होता है? जल्द से जल्द आप लोग आंसर कीजिए फटाफट। तो क्या हो जाएगा? जादूगोड़ा जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, अदर किसी का भी आंसर सही नहीं है। जादूगोड़ा जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जादूगोड़ा कहाँ है? तो झारखंड में, याद रखना। कहाँ है? झारखंड में, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? उड़ीसा जो है ना किस खनिज का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? ऑप्शन है तांबा, मैंगनीज, टीन, लो अयस्क। जल्द से जल्द आप लोग आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा आंसर? उड़ीसा किस खनिज के लिए जो ना प्रसिद्ध है उत्पादन के लिए? तो बिल्कुल सही है, मैंगनीज, याद रखना है, मैंगनीज। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, काफ़ी ये वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, ये वीवीआई है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखना है। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? ऑप्शन है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए, मृदा संरक्षण के लिए, जल संरक्षण के लिए, खनिज संपदा संरक्षण के लिए। क्या हो जाएगा? संविधान की धारा 21 संबंधित है, तो बिल्कुल सही है जो ए कर रहे हैं, ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, बिहार झारखंड देश का कितना % जो है ना अब्रक का उत्पादन करता है? ऑप्शन है 60%, 70%, 80%, 90%। मतलब पहले बिहार और झारखंड एक में ही था, तो ये दोनों मिला के कितना % करता था? ठीक है, बिल्कुल सही है, 80%। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अब देखिए प्राथमिक जो है ना ऊर्जा, प्राथमिक ऊर्जा या बोलेगा परंपरागत, तो इसका मतलब होता है कि वैसे जो है ना ईंधन या ऊर्जा जो हम सदियों से यूज करते हुए आ रहे हैं, मतलब शुरुआत से यूज कर रहे हैं, उसी को कहते हैं परंपरागत। जैसे हम लोग कोयला का पहले से यूज कर रहे हैं, पेट्रोलियम का पहले से यूज कर रहे हैं, ठीक है, लकड़ी का पहले से यूज कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये परंपरागत है। लेकिन अपरंपरागत क्या हो जाएगा? जो हम लोग पहले से यूज नहीं कर रहे हैं, अब सीखें यूज करने के लिए, जैसे कि पवन ऊर्जा, जैसे कि विद्युत ऊर्जा, ठीक है, तो जैसे कि सौर ऊर्जा, ये सब क्या है? अभी हम लोग नया नया सीख रहे हैं अभी, ठीक है। और ये कोयला वगैरह क्या है? पृथ्वी से खोद के पहले से जला रहे हैं, इसलिए ये क्या है? प्राथमिक ऊर्जा है। तो यहाँ पूछ रहा प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? कोयला तो हो जाएगा, पेट्रोलियम होगा, प्राकृतिक गैस होगा, लेकिन विद्युत इलेक्ट्रिक जो ना पहले नहीं जानते थे हम लोग इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? ऑप्शन है गोंडवाना समूह, कडप्पा समूह, अरावली या धारवाड़। फटाफट बताइए, भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कोयला जो है ना किस जो है चट्टान से पाया जाता है, तो याद रखना है कोयला जो है ना मतलब किस जो है भूगर्भिक समूह में पाया जाता है। गोंडवाना जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है, गोंडवाना जो है ना समूह से कोयला निकाला जाता है। तो देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो फटाफट बताइए सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सा है?
बात करें पर्वतीय मिट्टी तो ये कहाँ पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाएगा। मरुस्थल मिट्टी मरुस्थल क्षेत्र में पाया जाएगा। पीली मिट्टी होता है जब जलोढ़ मिट्टी में जो है ना पानी मिल जाता है तो ये हल्का पीला हो जाता है, इसलिए इसको पीली मिट्टी कहते हैं। और ये हो जाता है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ है जलोढ़ मिट्टी। तो हम लोग देखते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब जो है ना किस मिट्टी के अंतर्गत आते हैं, जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है गोवा का संयुग जो है ना संगयुम में कौन सा खनिज जो है पाया जाता है। गोवा के संगयुम में कौन सा खनिज पाया जाता है। ऑप्शन है अब्रक, बॉक्साइट, लोहा, मैंगनीज। फटाफट बताइए। गोवा के संगयुम में कौन सा जो खनिज पाया जाता है, क्या हो जाएगा। लोहा, बिल्कुल सही है, लोहा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक जो है संभावनाएं हैं। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। सौर ऊर्जा का ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। तो सौर ऊर्जा कहाँ लग सकता है। जल्द से जल्द आप लोग आंसर कीजिए। सौर ऊर्जा का असीम संभावना कहाँ है, तो ये हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। क्या हो जाएगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है बादाम पहाड़ किस जो है खनिज के लिए प्रसिद्ध है। बादाम पहाड़ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है मैंगनीज, बादामी अब्रक, लो अयस्क या बॉक्साइट। जल्द से जल्द बताइए बादाम पहाड़ किस जो है ना खनिज के लिए प्रसिद्ध है, क्या हो जाएगा। तो लो अयस्क जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। जो भी जुड़ जाए पूरा अंत तक रहिए तो ज़्यादा बेटर होगा, फ़ायदा होगा। यदि मान लीजिए आप हट भी जाइएगा तो 10 मिनट में आप कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इधर उधर से यूट्यूब पे जो है ना टाइम पास हो जाएगा, या तो जो है ना शॉर्ट वीडियो में टाइम पास हो जाएगा। लेकिन यदि आप संयम से देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है भारत के किस जो है ना राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। भारत के किस राज्य में वनों का सबसे ज़्यादा विस्तार है, क्षेत्रफल की दृष्टि में बात करते हैं तो ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो वन का सबसे ज़्यादा विस्तार कौन सा है, ये मध्य प्रदेश में है, याद रखना। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में वन जो है वो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। नेक्स्ट है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है। तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक का मतलब हुआ कि जो हम लोग जो है ना पहले से यूज नहीं कर रहे हैं। पारंपरिक रहता तो पहले से यूज करते हैं, लेकिन गैर पारंपरिक पूछ रहा है। तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक जो है ना स्रोत कौन सा है जिसको हम पहले से यूज नहीं कर पा रहे। ऑप्शन है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। क्या हो जाएगा इसका आंसर, गैर पारंपरिक स्रोत। तो ये हो जाएगा विद्युत, अभी जस्ट बताए थे विद्युत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। इनमें कौन मैंगनीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है। मैंगनीज कौन उत्पादन नहीं करता है, मैंगनीज कौन उत्पादन नहीं करता है, फटाफट बताइए। इनमें कौन मैंगनीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है, जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, तमिलनाडु मैंगनीज का उत्पादन नहीं करता, महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है इसका। नेक्स्ट है वृहद जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं। वृहद जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं। ऑप्शन है उजला ग्रह, नीला, हरा, लाल। तो क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर कीजिए। तो हो जाएगा नीला ग्रह, ठीक है। तो पृथ्वी से आकाश दिखाई देता है नीला, पृथ्वी से आकाश नीला, लेकिन अंतरिक्ष से दिखाई जो ना आकाश, यदि हम बात करें अंतरिक्ष या चांद से आकाश कैसा दिखाई देता है तो काला। याद रखना, पृथ्वी से देखते हैं तो नीला, लेकिन अंतरिक्ष से देखते हैं तो काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थिति कौन सा है। ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, गंगा नदी, कोसी नदी। क्या हो जाएगा, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थिति, तो इसका आंसर हो जाएगा खंबात की खाड़ी। तो खंबात की खाड़ी देखते हैं कहाँ पे है, तो यहाँ श्रीलंका,
ठीक है, श्रीलंका और भारत के बीच में यहाँ पे खंभात की खाड़ी नहीं, ये मन्नार की खाड़ी है। कौन सा है शुरुआत में? मन्नार की खाड़ी। खंभात की खाड़ी बात करें तो यहाँ है, ठीक है। ये कौन सा है? खंभात की खाड़ी, गुजरात के पास। और ये कौन सा है? कच्छ की खाड़ी, ठीक है, कच्छ की खाड़ी। और ये बंगाल की खाड़ी। क्लियर है? नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ऑप्शन है तुंगभद्रा, अमरावती, चंबल, हीराकुंड। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी, आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? डाकू की अर्थव्यवस्था, ऑप्शन है संसाधन संग्रहण से, संसाधन के विदोहन से, संसाधन के नियोजित विदोहन से, नियोजित दोहन से, या इनमें से कोई नहीं। डाकू का अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है ये, जो है ना हर हमेशा पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर, जो भी करें बी इसका सही आंसर हो जाएगा, संसाधन के विदोहन से। नेक्स्ट, काला लोहा किसे कहा जाता है? काला लोहा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट, सीडेराइट। तो काला लोहा किसे कहा जाता है? ये हो जाएगा मैग्नेटाइट। काला लोहा मैग्नेटाइट को कहा जाता है। लोहा का अपर रूप, लोहा का जो है अयस्क, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जून, 3 अप्रैल, 3 सितंबर, 1 दिसंबर। विश्व पर्यावरण दिवस, आंसर हो जाएगा 5 जून। क्या हो जाएगा? 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नांकित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? निम्नांकित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? निर्यात का मतलब होता है बेचना। निम्नलिखित में कौन सा जो है खनिज भारत बेचता नहीं है? ऑप्शन है लो अयस्क, मैंगनीज, अब्रक, गंधक। निम्नांकित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो गंधक आंसर सही हो जाएगा। जो भी आंसर गंधक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, गंधक इसका आंसर हो जाएगा। 46 में देखते हैं कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख जन उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य, फटाफट आप लोग जो है आंसर कीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? झारखंड। कोयला का जो है सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? झारखंड। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, मैंगनीज का निर्यात निम्न में से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? मैंगनीज का निर्यात किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? ऑप्शन है मुंबई, मंगलोर, मरमुगुआ, विशाखापट्टनम। मैंगनीज का निर्यात निम्न में से किस बंदरगाह से किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मंगलोर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, टैक्सोल का उपयोग होता है। टैक्सोल का उपयोग किस में होता है? ऑप्शन है मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, टीबी के लिए। फटाफट आप लोग जो है आंसर कीजिए। जितने भी जुड़े हुए हैं फटाफट जो है ना सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए। काफ़ी ये अभी जो है 48 क्वेश्चन में हम लोग पहुंच चुके हैं। टैक्सोल का उपयोग होता है किसके लिए? बिल्कुल सही है, जो कैंसर जो है आंसर दे रहे हैं, कैंसर जो दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है। एग्ज़ाम में तब मज़ा आएगा जब आप बना के निकलेंगे और जब लड़ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है, वर्ष 2000 में देश में मैंगनीज का जो उत्पादन कितना था? ऐसे कोई ख़ास नहीं है तो पर भी देख लेते हैं। वर्ष 2000 में
देश में मैंगनीज का कितना उत्पादन हुआ? तो ऑप्शन है 12 लाख टन, 15 लाख टन, 18 और 15.5। क्या हो जाएगा? 2000 में मैंगनीज का टन कितना हुआ, जो ना मैंगनीज का उत्पादन हुआ था 15.5 लाख टन, मतलब 15.5 लाख टन। नेक्स्ट है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? जल्द से जल्द आप लोग जो है कमेंट कीजिए, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? तो जो भी एंथ्रासाइट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि कोयला का 4 प्रकार होता है, ठीक है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये 4 कोयला। 4 में से सबसे घटिया है पीट और सबसे अच्छा है एंथ्रासाइट, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है बिटुमिनस, इतना याद रखना आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है देश में मैंगनीज का कुल भंडार कितना है? देश में मैंगनीज का कुल भंडार कितना है? तो ये याद रखना आप लोगों को, जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1670 लाख टन। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है विश्व के कितने % जनसंख्या भारत में निवास करती है? चलिए नींद भी आ रहा है हमको, जल्दी जल्दी करवा देते हैं आप लोगों को। विश्व की कितनी % जो है ना जनसंख्या भारत में निवास करती है? ऑप्शन है 16%, 18%, 20%, 22%। तो ये अभी तो पहले के अनुसार इसका आंसर ये सही होगा, लेकिन अभी जो है ना अभी 17.5% है। कितना है? 17.5%, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयले किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव और अजैव। देखिए कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय किसको कहते हैं? जिसका हम एक बार उपयोग करते हैं वो दोहरा के हमको नहीं मिलेगा। और नवीकरणीय होता है जिसका एक बार प्रयोग करने पर वो जो है ना भविष्य में हम उसको पुनः जो है ले सकते हैं, ठीक है। जो कभी ख़त्म नहीं होता है वो नवीकरणीय होता है, जो हमेशा नया जो है ना बन जाता है, नवीकरणीय होता है। अनवीकरणीय जो कि हम लोग पुनः जो है ना उसका उत्पादन नहीं कर सकें, बना नहीं सकें। नेक्स्ट है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? ऑप्शन है असम, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? ऑप्शन है मानवकृत, पुनःपूर्ति योग्य, मानवकृत, पुनःपूर्ति योग्य, अजैव या चक्रीय, अचक्रीय। सौर ऊर्जा यह क्या है? पुनःपूर्ति योग्य है, पुनः इसका पूर्ति हो सकता है सौर ऊर्जा का। नेक्स्ट है तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो जैसे मान लेते हैं कि ये है तट, ये भारत है, भारत के इधर क्या है? समंदर है, ठीक है। ये सब तट है, तो इस तट से कितना किलोमीटर दूर भारत का हिस्सा है? तो ये याद रखना है, यहाँ से यहाँ तक 200 नॉटिकल मील। कितना है? 200 नॉटिकल मील। तो क्या हो जाएगा? 200 नॉटिकल मील। नेक्स्ट है पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम ऑप्शन है अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। तो पेट्रोलियम भी एक बार ख़त्म होने के बाद दोहरा के जल्दी नहीं मिलता है, तो ये भी एक अनवीकरणीय जो संसाधन है। नेक्स्ट है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन सा है? ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन सा है? फटाफट आप लोग जो है आंसर कीजिए। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण ऑप्शन है गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन सा है? तो बिल्कुल सही है, ये बरौनी आंसर हो जाएगा, ठीक है। बरौनी कहाँ है? बिहार में। तेल शोधक कारखाना है, ताप विद्युत केंद्र है। उसके बाद देखिए पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है वनोन्मूलन, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई या गहन खेती। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है और बहुत बार बिहार बोर्ड में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है।
पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण जो कर रहे हैं अति सिंचाई, बहुत ज़्यादा सिंचाई होने के बाद वहाँ भूमि निम्नीकरण हो जाता है, अर्थात उपजाऊ वहाँ क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, जो भी इसका पोषक तत्व है वो खत्म हो जाता है, नीचे चला जाता है। AFO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने % हेक्टेयर पर जो ना भूमि वन का विस्तार था, भूमि पर वनों का विस्तार कितना था? FAO, ठीक है। तो इसके अनुसार 1948 तक में विश्व में कितना था? तो 4 अरब हेक्टेयर। नेक्स्ट है भारत में कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का जो क्षरण हो चुका है? तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन और ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। ठीक है, कराने का तो 80+ क्वेश्चन करवाते हैं, बट क्या है कि जो है ना आज हमको नींद आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आज हम इतना ही क्लास छोड़ते हैं, लेकिन जो ना आप लोग बताइएगा कि जो ना 61 में आप लोगों का कितना करेक्ट हुआ। ये क्वेश्चन बैंक जो ना आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। और टाइम बहुत अब कम है, आप लोग एकदम तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, तो चलिए कैसा लगा आप लोगों को क्लास ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक जो ना पुनः महामैराथन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद